बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद का जलसा दूसरी मरतबा मुलतवी कर दिया। ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों मुलतवी किया है और इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी एक जो है ज़ाहिर हुकूमत ने तो NOC मनसूख कर दिया, इजाज़तनामा, लेकिन उसके बाद तहरीक इंसाफ ने जो सुबह तक फैसला था कि हम जलसा करेंगे, फिर बाद में प्लान तब्दील हुआ। वो था क्या, वजह क्या थी, प्लानिंग क्या थी, आपको मैं इस वाले से आगाह करूँगा। और बात करेंगे जनाब जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जजेस के जिन्होंने ख़त लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इदारों की मुदाखलत के हवाले से। एक के बाद एक जज अब निशाने पर आना शुरू हो गए हैं। और सबसे पहले आपने देखा कि मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ ऑलरेडी रेफरेंस मौजूद था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उसके बाद फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ एक रेफरेंस आया है और अब जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ भी एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मूव कर दिया गया है। जज की डिग्री जाली निकल आई, ये क्या माजरा है, इस पर भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। और एक अहम मामला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, सोशल मीडिया को डील करते हैं, मीडिया सेल को डील करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजवान, उनके बारे में बात करूँगा मैं। पहले ज़रा बात कर लेते हैं जनाब, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा था इस्लामाबाद के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जलसा अपना मनसूख इस वजह से किया कि हुकूमत ने इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर कि जी शहरियों की जान माल को खतरा, उनके बेहतरीन इंटरेस्ट में इस जलसे को मौखर या मनसूख किया जाता है, उनका नोटिफिकेशन जो है वो मनसूख किया जाता है, इजाज़तनामा। अच्छा, ये पहली चीज़ तो यह है कि ये सरासर फ्रॉड था। एक जनाब के शहरियों ने शिकायत कर दी कि उनकी जान माल को ख़तरा है, शहरी जो हैं वो परेशानी उनको हो रही थी या उनको मसला हो रहा था। तहरीक साहब ने तरनोल की साइड पे जलसा रखा था और उस साइड पे इतना ज़्यादा इस्लामाबाद का जो है वो अमल दखल उस साइड पे इतना बनता नहीं है। मोटरवे का रास्ता खुला था, तरनोल पे आगे जो है वो 26 नंबर की साइड पे ये जलसा था, बाकी रास्ते सारे खुले थे। तो कोई इतना बड़ा मसला जो है वो होने वाला नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे से। सिर्फ जो है एक हिकमत अमली के तहत एक फ़ैसला हो चुका हुआ है हुक्मरान साइड पे हुकूमत के अंदर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी किस्म की कोई भी स्पेस, हाँ वो सियासी हो, कानूनी हो या किसी भी लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती हो, वो नहीं दी जाएगी। कम अज़ कम पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए पार्लियामेंट से बाहर तहरीक इंसाफ को सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर जो है वो बात करने की या अपने एहतजाज करने की, अपनी राय का इजहार करने की इजाज़त है, या मीडिया के ऊपर बाकी जलसे जुलूस, रैलीज़, इन चीज़ों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा से बाहर बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। ये एक स्टेट की स्टेटेड पॉलिसी है। कल इस वाले साहब आज इस वाले से आपने देखा भी कि कल रात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद जलसे का इजाज़तनामा मनसूख कर दिया गया अचानक 11th आवर पे। इंतजाम सारे मुकम्मल तकरीबन कर लिए गए थे और जलसे के बारे से भरपूर तैयारी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। सुबह तक फैसला यही था कि जलसा करेंगे, लेकिन बाद में फिर एक फ़ैसला ये तय पाया, तहरीक इंसाफ के अंदर मुशावरत हुई और उस मुशावरत में ये तय पाया जनाब कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर इनिशिएट हो जाती है इस्लामाबाद के चीफ कमिश्नर या हुकाम के ख़िलाफ़, फिर तो मामला ये जनाब कि फिर तो हम जलसा करेंगे। अगर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिल सका, जलसे की इजाज़त ना मिल सकी, तो फिर जलसा मौखर कर दिया जाएगा। अच्छा, इस हवाले से PTI ने रजू किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से और वहाँ जो मुतल्लिका जज थे उन्होंने कहा जी मुझे चीफ जस्टिस की तरफ से ये एप्लीकेशन मार्क होकर आएगी तो फिर मैं इस केस की समाअत कर सकता हूँ, वरना खुद से मैं इस केस की समाअत नहीं कर सकता। तो चीफ जस्टिस की अदम दस्तियाबी पर जो है वो समाअत ना हो सकी, ये केस जो है वो फिक्स ना हो सका और अल्टीमेटली अदालत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब रिलीफ नहीं मिला इजाज़तनामा बहाल होने के हवाले से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फिर जलसा अपना मौखर करने का फ़ैसला किया। अब इजाज़त पता है किसने दी थी? बाबर सत्तार साहब ने। यानी बाबर सत्तार साहब ने इस जलसे के लिए जो है वो ये मामला उनके सामने लगा हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का। अब उनके हुक्म की जो है वो हुक्म अदूली हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के ऊपर जो है ये जलसा करने की इजाज़त दी गई थी। वहाँ ये केस ज़ेर समाअत था, गवर्नमेंट ने कहा था कि ठीक हम दे रहे हैं परमिशन। अब PTI ने करनी है तौहीन अदालत की कार्रवाई, जो है वो एप्लीकेशन मूव करनी है कि जब इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने पहले इजाज़त दी, फिर बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद इजाज़तनामा मनसूख कर दिया। तो मेरी कुछ PTI के एक बड़े अहम लीडर से बात की, उन्होंने कहा जी कि हम तो ये चाहते थे कि ये जो मामला है ना, अगर यानी अब जो नहीं दी, हमने जलसा सिर्फ इसलिए नहीं किया कि एक दो जो अफसरान हैं बड़े हमारे ख़िलाफ़ हैं, हमारा ये प्लान है जनाब कि उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट हो, चुके मामला जस्टिस बाबर सत्तार के पास है, वो पहले भी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन ले चुके हैं। तो अब PTI को ये उम्मीद पैदा हुई है जनाब कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद या चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन हो सकता है जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत की तरफ से
उनकी तरफ से जो है वो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट हो सकती है। उन्होंने कहा जी अगर तौहीन अदालत लगती है अफसरान के ऊपर तो इससे ये भी एक तरीके से आपकी बड़ी कामयाबी है। तो हम भी ज़रा ढीले पड़ के ठीक है यार हम जलसा नहीं करते, लेकिन ये आखिरी मौका होगा जनाब, ये आखिरी मौका होगा, इसके बाद हम जो है वो नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें मैं आपको ये भी बताऊँ कि कुछ इत्तलात ये भी हैं, कुछ इत्तलात ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पूरे प्लान के तहत, इस प्लान के तहत कि उन्हें ये पता लग गया था, पीटीआई को ये इत्तलात मिल गई थी कि जो इस्लामाबाद पुलिस के जो अफसरान और जो एहलकार हैं उन्हें बड़ा क्लियर ऑर्डर मिल चुका है कि जो बंदा रियासत की रिट को चैलेंज करता है, यानी जलसा करने के लिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़बरदस्ती करती है, ज़बरदस्ती जलसा गाह में उस इलाके में घुसने की कोशिश करती है, हाल दो जलसा मनसूख हो गया था, फिर भी तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो कोयटा तक से बलूचिस्तान जो है, कोयटा से यानी बलूचिस्तान से, पंजाब से, केपी से कुछ ना कुछ कारकुनान जलसा गाह में पहुँच गए थे। फिर पीटीआई ने खैमे वगैरह लगा के उनको वहाँ अकोमोडेट किया, उन्होंने कहा जी कि जलसा नहीं और आप लोग वापस चले जाएँ। तो कल से जब इजाज़तनामा मनसूख हुआ तो पीटीआई के जो है वो कारकुनान के अंदर बड़ा जोशो खरोश पाया जाता, तो उन्होंने कहा अब तो जाएंगे, जलसे को कामयाब करेंगे। फिर पीटीआई की लीडरशिप ने ही फैसला कर लिया कि जलसा हमने नहीं करना। उस पर पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से एक मौक़िफ़ ये भी सामने आता है कि जनाब बड़ा खून खराबा होना था। इस्लामाबाद पुलिस को अहकामात दिए जा चुके थे कि रिट इस्टेब्लिश करनी है, अगर कोई बंदा नहीं मानता अहकामात तो जनाब करें, उनकी जो है निशानदेही करें, मार्क करें, उन बंदों को गिरफ़्तार भी करें और उन पर केसेस भी कायम करें, लाठी चार्ज करें, आंसू गैस की शेलिंग करें। इस तरह के सख्त अहकामात दिए जा चुके थे। तो अगर ये तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर कोई कोशिश होती, अटैम्प्ट होती जलसा करने की हर सूरत में, तो ये 9 मई की तरह की सूरत हाल पीटीआई के कुछ रहनुमा कहते हैं कि वो बन सकती थी, कि ये पूरी तैयारी में बैठे हुए थे कि मौका मिले तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जो है वो रगड़ा देंगे, शेलिंग भी होगी, लाठीचार्ज भी होगा, फिर कार्य सरकार में मुदाखलत के केसेस भी बनेंगे, कारकुनान के खिलाफ भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चीदा रहनुमा हैं उनके खिलाफ भी। तो ये इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, एक बड़े क्राइसिस को, बड़े कॉन्फ्लिक्ट को ये फैसला किया कि फ़िलहाल जलसा नहीं करते, लेकिन आइंदा के लिए अब वैसे भी फैसला हो गया कि आशूर तक जो है यानी 10 मुहर्रम तक जलसा नहीं किया जाएगा। लेकिन इतना मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल जो हुक्मनामा जारी किया है तहरीक इंसाफ का इजाज़तनामा मनसूख करने का इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने, यानी चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद ने, उसमें उन्होंने वादे लिखा है कि चेहलम तक जो है, यानी कि तकरीबन कोई 20 सफ़र तक तकरीबन जो है वो ये कहते हैं कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या किसी को भी, किसी भी सियासी जमात को, उन्होंने पीटीआई का जिक्र नहीं किया, उनका 20 यानी कि 20 सफ़र तक, यानी चेहलम तक जो है अगले 1.5 महीने तक तहरीक इंसाफ या किसी भी सियासी जमात को कोई भी पोलिटिकल एक्टिविटी या गैदरिंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वो कह रहे कि मुहर्रम और मजालिस और अज़ादारी के लिए जनाब जो है वो सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी गई है। तो इस आड़ में वो कहते हैं कि भाई हम तो जलसे वगैरह की इजाज़त नहीं दे सकते, किसी पोलिटिकल पार्टी को किसी पोलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त नहीं मिल सकती। देखिए आशूर तक जो है 10 मुहर्रम तक तो समझ में आती है बात कि चलें ठीक है जी, मजालिस होती हैं, बाकी मामलात होते हैं। आज भी तहरीक के साथ जलसा अगर कर ली थी तो आज यकम मुहर्रम नहीं था, चांद नज़र नहीं आया, नज़र आ भी जाता तो इक्का दुक्का इस्तकबाल रमज़ान, इस्तकबाल मुहर्रम की मजालिस होती हैं। आज कोई कहीं पे भी इतना बड़ा ज़दारी का प्रोग्राम नहीं होना था। ये कहना कि सिक्योरिटी एहलकार भी बड़े कम है हमारे पास, तो ये जस्ट एक बहाना था, एक स्ट्रेटजी थी पीटीआई को फंसाने की, एक उसमें लेके आने की कंडीशन में, एक सिचुएशन में, एक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वो पीटीआई ने अवॉइड किया। ये पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं का कहना है। मेरी अपनी ज़ाती सोच है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी मूवमेंट के लिए या एहतजाजी तहरीक के लिए या जलसों के लिए इवन हुकूमत के अहकामात के आसरे रहना है, इंतज़ामिया के अहकामात के आसरे रहना है, या इंतज़ामिया की इजाज़त का इंतज़ार करते रहे, तो फिर मुझे लगता है कि वो किसी किस्म की कोई भी मूवमेंट जो है इफेक्टिव नहीं चला सकेंगे। इमरान खान की रिहाई हो या अपने छीने गए मैंडेट की वापसी हो, तो मुझे फिर ये मामला जो है वो आसान नहीं रहते। देखना तहरीक इंसाफ एहतजाज करती है, इमरान खान कॉल देते हैं एहतजाज की, पूरे मुल्क के अंदर मैंडेट चोरी पर एहतजाज किया जाए। पंजाब हुकूमत दफ़ा 144 लगा देती है। सिर्फ दफ़ा 144 ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को काफ़ी हद तक जो है वो डैमेज कर देती है पंजाब के अंदर। 2 लोग निकलते हैं का, लेकिन ओवरऑल जो है बड़े पैमाने पे वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो पाता कि जो इम्पैक्ट तहरीक इंसाफ क्रिएट करना चाह रही थी। तो ये तहरीक इंसाफ या कोई भी जमात हो, मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया में तहरीकें जो है वो हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक कभी भी नहीं चलती। गवर्नमेंट कोई भी है, गवर्नमेंट ऑफ द डे या इंतज़ामिया है, वो कभी भी किसी पार्टी को अपने ख़िलाफ़ एहतजाजी तहरीक चलाने की इजाज़त नहीं देगी। तो ये इजाज़त जो है वो स्पेस जो है वो लेनी पड़ती है, ये कोई आपको इतनी आसानी से देगा नहीं। अच्छा, जजेस का मामला बड़ा संजीदा है, जो मैं ऊपर मैंने जिक्र किया भी, बाबर सत्तार साहब के पास ये मामला लगा हुआ है। तो बाबर सत्तार साहब ने कुछ बड़े ही दबंग किस्म के फैसले दिए हैं। ये जो ख़त लिखा गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से, उस पर ऑलरेडी मोहसिन अख्तर कियानी साहब के ख़िलाफ़ तो पहले से ही रेफरेंस मौजूद था।
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। उसके बाद फिर जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब हैं, उनके खिलाफ एक रेफरेंस आ गया। और तारिक जहांगीरी साहब के हवाले से तो एक डिग्री भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है, कुछ चीज़ें डिटेल गर्दिश कर रही हैं कि कराची यूनिवर्सिटी से या कहाँ से कराची की यूनिवर्सिटी से जो है वो उनकी डिग्री जाली निकल आई है। तो उनके खिलाफ तो रेफरेंस मूव हो चुका है। इस पर कल से खबर काफ़ी गर्म है जनाब, तारिक जहांगीरी साहब की डिग्री जाली निकलने के हवाले से अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से किसी किस्म की कोई भी वजाहत जारी नहीं की गई। हालांकि वजाहत अब तक आ जानी चाहिए थी, चाहे छुट्टी का रोज़ हो या ना हो, या वहाँ से वजाहत आना ज़रूरी है। अगर नहीं आती तो फिर ये कयास सारियाँ मज़ीद बढ़ती रहेंगी। तो जजेस जो हैं वो मुकम्मल निशाने पर हैं। तारिक जहांगीरी साहब के बाद आज खबर ये आई है जनाब के बाबर सत्तार साहब जो हैं उनके खिलाफ भी एक रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मूव कर दिया गया है। और इस रेफरेंस में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि बाबर सत्तार साहब ने सरकारी रिहाइश हासिल करने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल किया था। तो ये जनाब उन पर इल्ज़ाम लगा है। तो ये जजेस को जो है वो रगड़ा देने का प्लान भी एक नज़र आ रहा है कि वो जजेस जिन्होंने ख़त लिखे थे, इत्तफाक से उनमें से 6 में से 3 जजेस जो हैं उनके खिलाफ तो जो है वो कार्रवाई शुरू हो चुकी हैं। मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ कार्रवाई इस रेफरेंस आने से, इस खत के आने से पहले से जो है वो रेफरेंस मूव हुआ हुआ था। बाकी 2 जजेस के खिलाफ रेफरेंस है वो अब आया सामने। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जुडिशरी को प्रेशराइज़ करने की, जजेस को प्रेशराइज़ करने की कोई हिकमत अमली एक नज़र आती है। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बाकी इसके अलावा कुछ आर्टिस्ट हैं जनाब पंजाब के अंदर, जो मरीम नवाज़ साहबा की कारकर्दगी है, कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो गए, कुछ पाकिस्तान के फिल्मी सितारे हो गए, कुछ ड्रामा एक्टर्स हो गए, जिसने वो पंजाब हुकूमती कारकर्दगी के हक़ में वीडियो की है। ये पहले से आ गई थी डिटेल्स इसके बारे में कि जनाब एक पेड कैंपेन जो है वो पंजाब हुकूमत चलाने जा रही है, जिसमें जनाब मुल्क के नोटेबल जो हैं, जो नामवर लोग हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी तरफ से पंजाब हुकूमत की मरीम नवाज़ साहब की तारीफ़ पर मबनी जो है वो बयानात या पैगामात उनके जो हैं वो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे जारी किए जाएंगे। तो वो लोग जो हैं वो बड़ी ही सख्त किस्म की अपनी ज़िंदगी की बड़ी गलती कर बैठे हैं चंद पैसों की खातिर। और इस टाइम उनकी सख्त किस्म की ट्रोलिंग हो रही है। जो एक्ट्रेसेस थी, एक्टर्स थे या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स थे, उनका तो कबाड़ा निकल गया है। शायद वो उन्होंने पैसे कमाए कम हों जितने भी कमाएँ, लेकिन उनकी सारी ज़िंदगी उनके साथ जो होना है इसके बाद भी, वो मैं समझता हूँ कि उसके सामने ये कीमत बहुत ही कम थी जो उन्होंने वसूल की होगी पंजाब हुकूमत से। बाकी फाइनली क्विकली मैं ज़रा बात करना चाहूँगा रिजवान मलिक, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक रिजवान अहमद उन्हें कहा जाता है, मलिक रिजवान भी कहते हैं, रिजवान अहमद भी उन्हें कहा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया सेल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल में 2000 तकरीबन कोई 11 से 10-11 से रिजवान अहमद जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2010 से ऑनवर्ड, चूँकि मैंने 2010 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बीट कवर करना शुरू की थी, तो 2010 के एंड पे ही रिजवान अहमद जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मीडिया सेल में जो हैं वो आ गए थे। और तब से जो है वो मीडिया सेल के अंदर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। 2 रोज़ पहले रिजवान अहमद को और उनके भाई को घर से निकलने पर, तकरीबन दिन के 11 बजे उनके घर से निकलने पर नामालूम अफराद ने उठा लिया। और PTI की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रियासत ने उन्हें जो है, यानी कि हुकूमत की तरफ से उन्हें उठाया गया है। और रिजवान अहमद जो है वो उनका कोई इतना ज़्यादा मामला नहीं है, कोई वो ऐसा कोई रियासत मुखालफ कोई बात कर दी हो, या ऐसा उन्होंने कोई प्रोपेगेंडा की रियासत या रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कर दिया हो। एक बड़ा जो है ना वो मैं कहूँगा बड़ा शरीफ सा आदमी है, अपने काम से काम रखता है। और उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो सिर्फ ये है कि वो जो TV चैनल्स होते हैं, मसलन जो प्रोग्राम होते हैं, उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गेस्ट होते हैं, उनकी कोऑर्डिनेशन वो देखते हैं। तो बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो PTI के किसी रहनुमा की, तो वो साथ बैठ जाते हैं, सिबगतुल्लाह विर्क या रिजवान अहमद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठ जाते हैं। तो बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जनाब के रिजवान अहमद ने कर दी हो कि बड़ा कोई जनाब कोई बगावत कर दी हो मुल्क के ख़िलाफ़, या कोई गद्दारी पे कोई गद्दारी उन्होंने कर दी हो रियासत के साथ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरह के जो गरीब कारकुनान हैं मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज़ के, पर्टिकुलरली तहरीक इंसाफ के, उनके साथ जो आजकल हो रहा है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। और इस पर हुकूमत को और तमाम मैं समझता हूँ कि नून लीग को भी देखना चाहिए। उनके कारकुनान भी हैं, उनके किसी कारकुन के साथ ये हो, जिनके बच्चे छोटे छोटे घर पे जो हैं वो 2 दिन से बड़ी सख्त तकलीफ़ में मुब्तला हैं, उनकी फैमिलीज बड़ी तकलीफ़ में मुब्तला हैं, तो रिजवान अहमद और उनके भाई को फौरी तौर पर बाज़ियाब करना चाहिए। अगर किसी ने कुछ जुर्म किया है तो केसेस बनाएं, गिरफ्तारी डालें, चालान पेश करें, उसको अपने दिफा का मौका दिया जाए। इस तरह से उठा के गायब कर देना ये बड़ी ज़्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।